हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्नान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण की असीम 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 कृपा से मुझे आपके सामने फिर से एक दिन और मिल गया हरि गुण गाने का, और आप लोगों को एक दिन और मिल गया हरि गुण सुनने का। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये जो श्लोक पढ़ रहा हूँ इन दिनों 68वां 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, ये श्लोक हमें ये समझाता है कि दो चीजें। कि हमें शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त हो इस युग में। तो बहनों माताओं मित्रों, हम इतने संस्कृत के विद्वान है नहीं कि वेदों को समझ सके, उपनिषद की गुड बातें समझ सके, कुछ नहीं। और ना ही हम इतने सारे वेद शास्त्र पुराण उपपुराण उपवेद ये सब पढ़े, ना ही हम तीर्थों में वास कर पाते, घर गृहस्थी के लोग हैं। वृंदावन जाते भी हैं तो थोड़े दिनों में लौट आते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का। आसान तरीका सुन लो, और वह आसान तरीका क्या है आप सब सुनो। आपको शुद्ध भक्ति जरूर मिलेगी, ठीक है ना। आज नहीं है ना शुद्ध भक्ति, लेकिन मिलेगी, ये कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये इदम परम गुह्यमम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा माम एव यशयति असंशयः। जो हरि कथा कर रहे हैं उनके लिए तो ये लॉटरी खुली है, और जो नहीं कर रहे वो करने का प्रयास करो। क्या करना, सीधे सीधे गीता पढ़ के सुनानी है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज के इतने शास्त्र हैं, उसमें से कोई भी शास्त्र पढ़ के सुनाना है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो लोगों को सिर्फ दो चीजें बताओ।
उसमें सब आ गया। क्या? कृष्ण परमेश्वर है और कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो चीजें करो। कृष्ण परमेश्वर है, या एक काम करो, अगर आपको पूरी गीता नहीं भी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है ना समझ में, तो बस 65वां और 66वां श्लोक याद कर लो। 65वां श्लोक क्या कह रहा? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी मैं। तुम मेरे भक्त बनो, मेरा मनन करो, मेरे ही आगे सिर झुकाओ, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमन करो, मुझे ही नमस्कार करो। ऐसे करने से तुम मेरे देता हूं, तुम मेरे प्रिय हो। 65वां श्लोक। और 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रत्यायजे माम एकम शरणं व्रज पूरी भगवत गीता का सार आ गया। सब इधर मत्था टेकना, उधर मत्था टेकना, उधर मत्था टेकना छोड़ दो, मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ, कृष्ण कहते हैं। तो अगर ये लोगों को आप समझा रहे हो कि कृष्ण परमेश्वर है और कृष्ण नाम भजन करो, कृष्ण की लीलाएं सुनाओ, भागवत की और भगवत गीता का ये संदेश दो लोगों को, आप तो धन्य हो गए। मैं सही कह रहा हूं, आप धन्य हो गए। कितना आसान काम है, कोई मुश्किल है? लोगों को अच्छी कुछ नहीं आता है तो लोगों को जमा करो, 2-4 भी लोग मिल गए। मैं तो कहता हूं अगर कोई नहीं मिलता ना तो खाली दीवारों को सुनाओ, दीवारों को सुनाओ, दीवारों में भी तो कृष्ण है, कृष्ण को सुनाओ। कोई नहीं, अगर आपको कोई श्रोता नहीं मिले ना, अपने ठाकुर को बोलो, आओ ठाकुर आपको मैं सत्संग सुनाता हूँ, आपको सत्संग सुनाती हूँ, सुनिए। सुनो जी मनमोहना, सुनो जी मनमोहना, सुनो, आप ही की लीला आपको सुनाते हैं, सुनिए। हमें कोई श्रोता मिल ही नहीं रहा, चलिए आप ही को पकड़ लिया। ऐसे भगवत गीता के वक्ता बन जाओ, ऐसे प्रचारिक बन जाओ, ऐसे लोगों को कृष्ण कथा सुनाओ, ऐसे लोगों को कृष्ण संदेश दो, आप कृष्ण के प्रिय बन जाओगे। पता है? तो दो चीजें होगी, एक तो आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी उस फल स्वरूप, और दूसरा आप वापस कृष्ण के पास लौट जाओगे। भगवत गीता 18वां अध्याय 68वां श्लोक चाहो तो आप पढ़ो। अठारहवां अध्याय 68वां श्लोक आप चाहो तो पढ़ो। और आगे की एक बात और अद्भुत बात, बहुत 69वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते पता है? बहुत खुश हो जाओगे आप लोग। 69वें श्लोक में कहते हैं, न चे तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतम तमः भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतर भूवि 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 भविष्य में भी। क्या मतलब? इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ये तो लॉटरी खुल गई। जो कृष्ण का संदेश, जो कृष्ण की कथा, जो कृष्ण का प्रचार लोगों तक पहुंचाता है, कृष्ण कहता है उससे अधिक कोई मुझे प्रिय सेवक नहीं है। देखो मेरी माता बहनों, में तो यहाँ
स्पष्ट लिखा। यहाँ कोई सन्यासी की बात नहीं हो रही, ना ब्रह्मचारी की हो रही है, ना गृहस्थी की हो रही, ना वानप्रस्थ की हो रही, ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र XYZ कुछ, कोई कम्युनिटी कास्ट की बात, कोई वर्ण धर्म की बात चल ही नहीं रही है। जो भी हो, जो मेरा संदेश दूसरों को सुनाता है, उससे प्रिय कोई सेवक नहीं है। मतलब कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेवा है ये प्रचार करना। सर्वश्रेष्ठ 69वां श्लोक, चाहो तो 68 और 69वां श्लोक आज पढ़ लेना, 18वें अध्याय का। आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। आप कहोगे हम बोल नहीं पाते, तो याद रखो, बोल तो मैं भी अभी सही तरह से नहीं पाता हूँ, मेरे पास भी अच्छे शब्द नहीं है। मैं कोई ऐसे विद्वानों की तरह हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, ना ही विद्वानों की तरह मुझे संस्कृत आती है। बस मेरे गुरु की प्रसाद जो मिली है वो बस आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बोलना तो मुझे भी नहीं आता है विद्वानों की तरह, ना मेरे पास ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करता हूँ मैं। बस मेरे गुरु महाराज का जो प्रसाद मिला है आप तक पहुँचाता हूँ, प्रभुपाद के शास्त्र पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए ये कहना कि हमारे पास टॉकिंग पावर, आप भाव तो बनाओ, मुकुम करोति वाचालम। अरे उनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, उनकी कृपा से तो गूंगा भी बोलने लगता है। तो ये 2 श्लोक पर आनंद आ रहा है। इस संसार में उसकी अपेक्षा ये है और ना ही कोई भविष्य। प्रिय कृतम, वो सर्वश्रेष्ठ प्रिय है मुझे। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रिय सेवक कौन है? जो मेरा संदेश दूसरों को देता है। देखो बहुत सारे सेवक हैं कृष्ण के, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कृष्ण किसको मानता है अपना सेवक? जो ये संदेश दूसरों को देता है। उससे क्या होता है मेरी माता बहनों मित्रों, इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोग अंधकार में जी रहे हैं। न जाने कोई किसकी पूजा कर रहा है, कोई किसकी पूजा कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिलता, कब्रों पे चले जाते हैं, कब्रों पे मत्था टेक के आते हैं। जो मरे हुए की कब्रों हैं वहां चले जाते हैं। मुझे तो इस बात पे कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग जब कब्रों पे जाते हैं मांगने के लिए, वो तो बेचारे खुद किसी से मांग रहे हैं, क्या वो देंगे? इसलिए आप लोगों को समझाओ कृष्ण परम ईश्वर है, मेरा हरि परम ईश्वर है, मेरा हरि 1000 हाथ वाला, ये लोगों को समझाओ। लोगों को समझाओ मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। अरे उससे मांगो जिसके 1000 हाथ है, 2 हाथ वालों से क्या मांगते हो? और जब मेरा 1000 हाथ वाला देता है ना, तो 2 हाथ वाला क्या संभाल पाएगा? लोगों को समझाओ हरि बजो हरि बजो हरि बजो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कृष्ण परमेश्वर हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस यही तो समझाना है। और यही तो लोगों की समझ, इतनी सी छोटी बात कृष्ण परमेश्वर है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता कह रही है। तो मैं कह रहा था आज कलयुग में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे भटके हुए लोगों को, जो चमत्कारों पे विश्वास करते हैं, किसी ने कुछ चमत्कार दिखाया तो बोला अरे ये भगवान है, किसी ने कोई चमत्कार दिखाया तो बोला ये भगवान है। मेरी माता बहनों में मेरे हरि के चमत्कार, अरे आप सांस ले रहे हो सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? आप इतने से इतने बड़े हो गए, ये सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है?
गंदम का एक दाने से पूरी फसल आ जाती है, ये चमत्कार नहीं है? मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण परमेश्वर है, बस कृष्ण परमेश्वर, कृष्ण परमेश्वर, ये सब उसी का है, उसी का चमत्कार है। आकाश, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये सब उसका चमत्कार है। ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है? सबसे बड़ा चमत्कार तो है कि हम अभी तक जिंदा है, ये उसी का तो चमत्कार है। ये उसी का चमत्कार है हम सांसें ले रहे हैं, ये उसी का चमत्कार है कि हम सुन रहे हैं, ये उसी का चमत्कार है हम देख रहे हैं, ये उसी का चमत्कार है हम बोल रहे हैं। तो बस लोगों को ये समझाना है, और अगर ये समझाते हो तो कृष्ण कहते तुम्हें मेरी शुद्ध भक्ति मिलेगी, क्योंकि तुम सबसे मेरा प्रिय कार्य कर रहे हो। कृष्ण का सबसे प्रिय कार्य है प्रचार करना, सत्संग करना, भले टूटे शब्दों में। वो तो हमारी नियत जानता है ना, भले टूटे शब्द। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, आप प्रचार नहीं कर पा रहे हो, सहायता करो। जो लोग प्रचार कर रहे हैं, तन मन धन जिससे भी, जो भी आपके पास सुविधा हो, उससे सहायता करो। कुछ नहीं कर सकते हो, ये कथाओं को आगे शेयर करो, ये भी प्रचार है। जो व्हाट्सएप पे कथा आती है उसको आगे भेजो, जो अभी सुन रहे हो उसको आगे शेयर करो, ये भी प्रचार है। लोगों को प्रेरणा दो मंदिरों में जाने की, ठाकुरों के दर्शन करने की, घर में अपने ठाकुरों को विराजमान करने की, उनका श्रृंगार करने की, उनका भोग प्रसाद लगाने की, ये सब प्रचार तो है। लोगों को अपने मंदिर बुलाओ, देखो मेरे ठाकुर के दर्शन करो, ये प्रचार तो है ही। कुछ नहीं तो लोगों तक शास्त्र पहुंचाओ, भगवत गीता का वितरण करो, और दूसरे अन्य ग्रंथ शास्त्र है उनको लोगों तक पहुंचाओ। अपने धर्म को, जो भागवत धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करो। ये जो कृष्ण प्रेम है, भगवान प्रेम है, प्रभु प्रेम है, उसको आगे घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करो। मैं उम्मीद करता हूं मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, आप ऐसा करोगे। 18वां अध्याय 68वां और 69वां श्लोक पढ़ो। मेरी इच्छा है पढ़ो आप लोग, देखो क्या लिखा है, कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कृष्ण बड़े दयालु है मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। वो चाहे तो आपसे कुछ भी काम ले सकता है, बस आप भाव बनाओ, बस आप भाव बनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करो। कृष्ण कहते ददामी बुद्धि होगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हाँ? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधायस्ति भक्तिमयी पराम कर्तवा माम एव एष्यति असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। दोनों श्लोकार्थ। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य भगवत गीता का सुनाता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। कृष्ण कहते हैं इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है
और न ही कभी होगा। इसलिए मन बनाओ लोगों तक कृष्ण कथा, कृष्ण प्रचार, हरि कथा पहुंचाने का। खुद बोल से हो बहुत अच्छा है, नहीं बोल पाते तो जो बोल रहे हैं उनकी सहायता करो। और यूँ भगवत गीता का संदेश, अपने धर्म का संदेश, सनातन धर्म का संदेश घर घर पहुंचाओ, जन्म सफल कर लो। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर आप लोगों को खुश रखे, आप लोग आनंद में रहो, आप लोग प्रसन्न रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।